हे गाइस, दिस नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0। स्वागत है सभी का आज की क्लास में। आज है डे 97। ये बहुत ही जल्द हम 100 क्लासेस पूरी करने वाले हैं। बहुत पहले ही क्लासेस ख़त्म हो जाती है 100 क्लासेस, लेकिन थोड़ा सा गैप रहा, कभी हेल्थ इशू प्रॉब्लम। अभी भी मेरे 10 हो रखे हैं, सारे पड़े हुए हैं। दैट इज़ वाई आई एम नॉट एबल टू प्रॉपरली टॉक टू यू। मैं छोटी सी क्लास लूँगा। उत्तराखंड ईयर 2024 की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि फुल कर सकें। रीजनिंग की क्लास भी आ रही थी, रुक गई, हेल्थ की वजह से रुकी हुई। मैंने कहा चलो मैथ्स की तो ले लेता हूँ, रीजनिंग भी ले लूँगा। ठीक है, चलो जी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। करने से पहले लेट्स मैथ्स डॉट इन के बारे में हमेशा आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई मैथ्स का डाउट है, किसी आ रहा है, और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि उसका आप सोल्यूशन बना के भेजूँ सिर्फ आप ही को, तो आप www.letsmaths.in पे जा सकते हैं। आप फ़ोटो खींच के वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डालते हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आप केवल ईमेल डालते हैं तो 24 घंटे लग जाएंगे, ठीक है? लेकिन आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा ज़रूर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के पहले क्वेश्चन के बाद, तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक को कुल वोटों का 62% वोट मिले और वह 432 वोटों से जीत गया। कुल पड़े वोटों की, टू कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गॉट 62% ऑफ वॉन बाई 432 वोट्स। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसको एक्स मान के आप करोगे तो कर सकते हो, लेकिन एक्स एज्यूम करके करने के लिए क्या मना ही किया है। तो देखिए, हम ये मान के चलेंगे जो टोटल वोट्स थे वो हमारे 100, आसानी से हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं 100%। तो एक को 62% मिले, कितने मिले? 62% मिले। डेफिनेटली एक को अगर 62 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 माइनस 62। 100 में से पहले 60 माइनस करो 40, फिर 2 माइनस करो 38, यानी दूसरे वाले को 38% वोट। अब डेफिनेटली इसको कम मिला है तो ये हार गया होगा। अब ये कितने वोटों से जीता है? ये आपका 432 वोटों से जीता हुआ है, लिखा है ना 432 वोट से। तो 432, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 432 होगा, यानी कि 62% माइनस 38% जो वैल्यू होगी वो होगी 432। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, 8 और 4 12, ठीक है, 5 में से 3, 24%। 24% की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 430। ठीक है, आसान है। अब हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वोट पोल निकालने, यानी टोटल कितने वोट पड़े थे वो हमने क्या माना हुआ है? 100% माना हुआ है। 24% की वैल्यू अगर 432 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 432 ऑन। उसी तरह 100% की क्या वैल्यू हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 432 ऑन 24 इंटू। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो 2 1 2, 2 2 4, 4 2 1 12। ठीक है, फिर 6 से काट दो या 2 से काट दो, 12 1 2, 8 3। ठीक है, ये 6 से कट जाएगा, 6 1 6, 6 48। तो आपका आ गया 1800। टोटल जो वोट पड़े थे वो कितने थे? 1800 वोट टोटल पड़े हुए थे। ठीक है, टोटल 1800 आंसर हो गया। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हालांकि यहाँ पे मैंने बहुत लंबा आपको बता दिया क्योंकि मुझे आपको समझाना था, लेकिन ये तो अदरवाइज ये एक लाइन का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे ही टोल्ड आई हैव प्रॉब्लम, तो मैं बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज का चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ, 15% वोट अवैध थे। यदि कुल मत 15,200 थे तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों क्या होगी? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। इन अ कॉलेज इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वैलिड वोट्स की बात की गई। 15% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, 15% वोट इनवैलिड। द टोटल वोट्स वर 15,200, जो टोटल वोट्स थे वो 15,200 थे। वट इज़ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अदर कैंडिडेट गॉट। पहले इसके पूरा एक फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि भाई टोटल वोट पड़े होंगे, कुछ मान लेते हैं 100% वोट पड़े होंगे, इसमें से 15% जो है इनवैलिड हो गए, तो 15% बाहर निकल गए। ठीक है, ये हो गए इनवैलिड वोट, तो बचे हमारे पास 85%। ठीक है, अब इसी में से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, तो टोटल वोट कितने थे? 15,200 आपके टोटल वोट में से 15% जो है क्या हो गए? आपके अवैध हो गए, तो 15% हमें निकालने पड़ेंगे बाहर, यानी
85% इसका निकाल दो आप, या 15% भी निकाल सकते हो, फिर माइनस कर सकते हो। 15,200 का पहले 15% निकाल दो, ठीक है, कट गया। 15 टू ज़ा 30 कैरी 3, 15 5 ज़ा 75, 75 और 3 78 कैरी 7, 15 1 ज़ा 15 और 7 20, 2280 हो गया। उनसे 2280 आप माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2, और 1 हो गया यहाँ पे 11, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, तो हो जाएगा 12,920। यानी इतने वोट अभी बचे हैं जो वैलिड हैं। अब क्या बोला है कि एक को टोटल वैलिड का 55% मिला, यानी वैलिड का 55% एक को अगर मिल रहा है, तो दूसरे को जो 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 हार गया उसको कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। सिंपल सा रूल है ना, एक को अगर 55 मिले दूसरे को 45 मिलेगा, और यही आपको निकालना है। सिंपली क्या करोगे आप, 12920 का 45% निकाल दो। 0 से 0 कट गया, 10 को बिल्कुल मत छेड़ो, या चलो छेड़ दो क्योंकि 2 से ऊपर कट जाएगा। 5 टू ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 से काट दो, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 9 6 ज़ा 54 कैरी 5, 9 4 ज़ा 36, 36 और 5 आपका 41 कैरी 4, 9 6 ज़ा 54 और 9 6 ज़ा 54 कैरी 5, 9 50 41 कैरी 4 हो गया ना, 9 6 ज़ा 54 और 5 50 जाएगा आपका 598 होना चाहिए, और 458 5814, ये हो गया आपका आंसर है। तो जो कैंडिडेट है उसको 5814 वोट मिले हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर वाले में ऑप्शन नहीं मिला था हमें, 1800, ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। आंसर हो गया आपका 5814, होपफुली समझ में आया होगा, ठीक। चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, एक चुनाव में कुल 5,000 मतदाताओं ने भाग लिया, ठीक है, सॉरी 5 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 2,55,000 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 60%, कुल वैध वोटों का 60% था, तो अवैध वोटों का कितना प्रतिशत था आपको बताना, ठीक है। देखिए अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन एन इलेक्शन देयर वाज 5 lakhs वोटर्स पार्टिसिपेटेड, अ कैंडिडेट गॉट 2,55,000 वोट्स which was 60% of the total valid vote, what was the percentage of the invalid votes, ठीक है। टोटल कितने थे, 5 लाख, ठीक हो गया। अब जो एक उम्मीदवार है उसको कितने मिले, 2,55,000। अभी 2,55,000 क्या है, कुल वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 60% था, यानी जो वैलिड वोट थे उसका 60%। अब हम मान लेते हैं कि वैलिड वोट एक्स थे, यानी एक्स का जो 60% होगा उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 255,000 दे रखी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 255,000 200 अपॉन 60, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अगर हम 2 से इसको कट करें तो 5 तो बेसिकली इसको, ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी वैलिड वोट। फिर वैलिड वोट आपको बताना है कि अवैध वोटों का प्रतिशत कितना है, तो पहले आपको उसके अवैध वोट निकालने पड़ेंगे ना, तो कटना तो चाहिए ये 255,000 200 अपॉन 60, ठीक है, अपॉन 6 हो गया। अब ये कट गया तो काम से कट जाएगा ना, ये दो तियाँ सीधा 6 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, हो गया 0, ठीक है। और ये हो गया 3 से इसको काट दो, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 0 ये हो जाएगा आपका 3 0 हो गए, और 5 5 ज़ा 25 कैरी 2 5 8 ज़ा 40 और 2 42, यानी जो टोटल वैलिड वोट थे वो कितने हो गए, 4,25,000, ये टोटल वैलिड वोट थे। और टोटल वोट थे कितने, 5 लाख, तो 5 लाख में से 4,25,000 अगर वोट वैलिड है तो अनवैलिड कितने हो गए, यानी जो गलत हो गए वोट वो हो गए 75,000, 75,000। इसमें से इसको माइनस कर दिया, 5 लाख में से 4,25,000 को माइनस करोगे तो 75,000 वोट हो गए आपके अवैध वोट, इनवैलिड वोट हो गए, ठीक है। अब इनवैलिड वोट का परसेंटेज आपसे पूछा गया, तो 75,000 अपॉन 5 lakhs 1 2 3 4 5 इंटू, यही आपका परसेंटेज होगा। 3 0 से 3 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से 75 को काट दिया, 15%, ठीक है। क्लियर है इतना, ऑप्शन हो गया सी वाला। थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ा सा इशू है, तो होपफुली समझ में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्लासेस को मैं दोबारा फिर से ले लूँगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, इसलिए फिर मैंने कहा नहीं स्किप नहीं करता हूँ, पढ़ाई देता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, जिन लोगों ने पहले क्लासेस पढ़ी हुई हैं उनको तो आ ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला,
डाले गए 10% वोट अवैध पाए गए, सफल उम्मीदवार को 54% वैध वोट मिले और वह 1620 वोटों के बहुमत से जीत गए। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या थी? तो दोनों बार हिंदी में हो गया इंग्लिश की जगह पे, कोई बात नहीं, दोबारा हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, डाला ही नहीं, ठीक है, और डाले गए 10% वोट अवैध हो गए। सफल उम्मीदवार को 54% वैध वोट मिले और वह इतने वोटों के बहुमत से जीत गया। तो मतदाता सूची में नाम आपको बता, हम ये मान के चलेंगे कि जो मतदाता सूची में नाम थे वो थे 100 मान लो, 100% मान लो। अब उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, उसमें से 10% हटा देंगे हम, 10% होता है 10, यानी 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 90 लोगों ने वोट डाला होगा। अब डाले गए वोटों का 10% अवैध पाए गए, है ना, यानी इसका जो 10% है वो आपके इनवैलिड हो गए। तो 90 का 10% क्या होता है? 90 का 10% 9 होता है, यानी 9 वोट इनवैलिड हो गए। तो 9 अगर इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए? 90 माइनस 9, यानी 81 वोट वैलिड हो गए। इसमें सारी कैलकुलेशन होनी है। 81% वोट जो है हमारे क्या हो गए? अगर 100% वोट थे टोटल परसेंटेज लोगे तो 81% वोट हमारे क्या हो गए? टोटल वैलिड हो गए, ठीक है। अब क्या बोला गया, ध्यान से देखना, 81, अब 81 का 54% जो है इसको मिले, इसमें से आपको करना पड़ेगा, इसका 54% मिले, और ये और दूसरे को अगर इसका 51 एक को मिले हैं, दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 माइनस 54, तो 100 में से पहले 50 माइनस करो 50, फिर 4 माइनस करो 46%, यानी ये हार गया होगा ऑब्वियसली, यानी 81 का 54% मिला है और इसको 81 का 46% मिला है, और इन दोनों का अंतर फिर से कितना है? 1620, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है? 54 माइनस 46 कितना होता है? 54 माइनस 46 हो गया आपका, पहले देखो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 81 का 54% निकाल लो, फिर 81 का 46% निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर लो, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट उसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे कर सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? 54 माइनस 46 करना है, 4 और 4 8 हो गया, है ना, यानी 81 का 8%, यानी 81 इंटू 8 अपॉन 100, 81 का जो 8% है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1620, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना, अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे मत करो, तो जो है आप खाली लो, हो जाएगा। पहले 81 का 54% निकालेंगे, तो 81 का 54% का क्या मतलब है? 81 इंटू 54 अपॉन 100, इसमें से माइनस करोगे 81 इंटू 46 अपॉन 100, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1620, ठीक है। तो अब यहाँ पे 81 अपॉन 100 कॉमन ले सकते हैं हम, और अंदर आ जाएगा। देखो वही चीज़ है जो मैं अभी तक कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया ये चीज़। तो 81 अपॉन 100 की वैल्यू हो गई 54 माइनस 46 कितना होता है? 8 होता है, यानी 81 अपॉन 100 इंटू 8 इज इक्वल टू 1620। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू ये है तो आपको क्या निकालना है? आपको एक्चुअली 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू के लिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1620, यहाँ पे इंटू में 8 है तो यहाँ पे 8 अपॉन में आ जाएगा, इंटू में 81 आ जाएगा, और ऊपर 100 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है कि टोटल मतदाता सूची में नाम क्या था, यानी आपको 100 की वैल्यू निकालनी है ना। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करना ही बहुत आसान है, 6 7 8 और एक 9, 9 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 सा 81, और ये हो जाएगा 9 1 सा 9, और 7 16, 9 8 72 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 2 सा 18 0, ठीक है, 20 हो गया। फिर 4 से काट दो, 4 2 सा 8, 4 5 सा 20, फिर 2 से काट दो इसको 50, वहाँ बचा 25 के बाद 3 0, यानी 25,000 हमारा आंसर आंसर हो गया, 25,000। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने क्विकली बता दिया है क्वेश्चन को। हालांकि मैं, आपको पता है कि मेरा मेथड टीचिंग का थोड़ा सा, मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी को समझ में आए, है ना। तो अगर समझ में नहीं आया, कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकती है आज प्रॉब्लम, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को मान रहा हूँ कि मैंने बहुत क्विकली बता दिया है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ दोबारा बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को आप दोबारा बता दीजिए, ठीक है। चलो जी, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, है ना, बहुत दिक्कत हो रही है, होपफुली कल तक ठीक हो जाएगा, तो फिर हम कल से फिर कंटिन्यू करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मैथ्स.in पे अपने डाउट ज़रूर पूछिए। बाय बाय एंड टेक।